गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। लोगों इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड हम लोग कर रहे थे, ग्रीन एनर्जी कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो ग्रीन एनर्जी के कुछ हम लोग टॉपिक्स को देखा था। ठीक है, ग्रीन एनर्जी के अंदर सबसे पहले एनर्जी के कुछ बेसिक्स और उसके बाद कुछ चीज़ों को देखा था हम लोगों ने। ठीक है, तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक बार एनर्जी के बारे में देखा, क्या क्या देख चुके हैं वो देख लो। ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ जो है उसकी मिल जाएगी आप लोगों को। उसके बाद सोलर एनर्जी को हम लोगों ने देखा डिटेल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलर से क्वेश्चन आना ही आना है। अभी आज मैं आपको दो एनर्जीज और कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, दो एनर्जीज और कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, कुछ फैक्ट्स भी देखे थे सोलर से रिलेटेड, क्योंकि सोलर पर काम बहुत कर रही है और गवर्नमेंट का ध्यान सोलर एनर्जी पर क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपके पास आने की संभावनाएं भी है, चीज़ों में क्या है भाई, ज़्यादा है। ठीक है, अभी हम लोग जो है दोस्तों चलते हैं एक आगे की तरफ एनर्जी पर चलते हैं। विंड एनर्जी पर हम लोग चलते हैं, विंड एनर्जी को देखते हैं। ठीक है, किसको? विंड एनर्जी को देखते हैं। विंड एनर्जी इज अ इम्पॉर्टेंट एनर्जी। ठीक, विंड एनर्जी। ठीक है, विंड एनर्जी की बात करते हैं तो विंड एनर्जी आपके पास क्या है? देखो, विंड की बात करते हैं तो विंड एनर्जी क्या है? देखो, आप सभी साथियों को पता है विंड का मतलब क्या सर? हवा। ठीक है, अब ये जो है विंड, क्या अगर विंड के बारे में मैं पूछूं तो आपके पास क्या है? तो विंड एनर्जी कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके की काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, किसकी काइनेटिक एनर्जी है? जो कि आपके पास कैसे जनरेट होगी? कैसे जनरेट होगी? मूवमेंट ऑफ एयर से। ठीक है, एयर जो प्रेजेंट है, ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर में, उसके मूवमेंट से, वो मूव कर रहे हैं, उसके पार्टिकल्स जो हैं, एयर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो आपको जो हवा महसूस हो रही है, ठीक है, आपको हवा तेज लग रही है, धीमे लग रही है। ठीक है, तो जो वो हवा है, हवा की रेट है। ठीक है, हवा किस रेट से बह रही है, किस एनर्जी के साथ बह रही है, हवा के अंदर कितनी एनर्जी है, वो सभी का सभी किस में आ रहा है? वो सभी का सभी आता है बेटा किस में? विंड एनर्जी में। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो विंड एनर्जी इज व्हाट? विंड एनर्जी इज अ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो विंड एनर्जी आपके पास क्या है? विंड एनर्जी इज अ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आपके पास क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, विंड एनर्जी इज अ काइनेटिक एनर्जी। ये किसके साथ आपके पास एसोसिएटेड होती है? एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। मूवमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक, यही तो बताया। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर, ये मतलब जो एटमॉस्फेयर में आपके पास एयर प्रेजेंट है, उसके मूवमेंट से एक एनर्जी जनरेट हो रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सर, हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या है सर? विंड एनर्जी है। ठीक है, क्या है सर? विंड एनर्जी हमारे पास है। ठीक, विंड एनर्जी हमारे पास है। देखो, यहां पर हमारे पास क्या है सर? जो विंड एनर्जी है, ठीक है, विंड एनर्जी आपके पास हवा चली तो सर इससे एनर्जी जनरेशन कैसे होगा? तो आपने कुछ इस तरीके के इक्विपमेंट्स देखे होंगे। ठीक है, साउथ वगैरह कभी घूमने गए हो या फिर मूवी वगैरह में तो देखा ही होंगे। ठीक है, साउथ वगैरह की मूवी देखे होगे तो फिर देखे होंगे कुछ इस तरीके का। यहाँ पर क्या है, देखो, ड्राइंग व्राइंग नहीं बढ़िया है मेरी। ठीक है, लेकिन ये कुछ इस तरीके का रहता है। ठीक, अब ये पंखा कुछ ज़्यादा ही खराब बन गया है। ठीक है, बट समहाउ मैनेज कर लेना। ठीक है, मतलब तीन जो फैन रहते, मतलब क्या है, इसमें विंग्स जो है, इसको विंग्स बोलते हैं। विंग्स जो रहेंगी, ठीक है, ब्लेड टाइप, ब्लेड बोल सकते हो, विंग्स बोल सकते हो, ये रहेंगी। ठीक है, तो ये कुछ तीन रहते हैं, 3 से 4 भी रहते हैं किसी किसी में, जनरली 3 ही रहते हैं। और ये रोटेट करते हैं, जैसे फैन में होते हैं ना, फैन रोटेट करता है तो फिर आपके पास ये रोटेट किए रहते हैं। अब यहीं पर सारा अरेंजमेंट होता है आपके पास क्या सर? आपके पास किसका? टरबाइन का। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या होता है भाई? यहां पर जो विंड एनर्जी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विंड टरबाइन, विद द हेल्प ऑफ विंड टरबाइन, अभी मैं डायग्राम भी दिखा दूंगा इसका। विंड टरबाइन, द एनर्जी कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल पावर। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या हुआ? यहां पर आपके पास कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? मैकेनिकल
पावर के अंदर कन्वर्ट हो गई। ठीक है, किसकी हेल्प से? आपके पास विंड टरबाइन की हेल्प से, विंड टरबाइन की हेल्प से। अब ये फर्दर आपके पास क्या है? एंड फर्दर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एंड फर्दर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, फर्दर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके पास क्या हुआ? आपके पास ये मैकेनिकल पावर में जनरेट हो गया, और मैकेनिकल पावर से फर्दर आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। इलेक्ट्रिसिटी क्या कर ली? जनरेट कर ली। कैसा है सर? कुछ इंतजाम दिखाओगे? बिल्कुल दिखाएंगे तुमको। देखो कुछ इस तरीके का सिस्टम आपके पास होता है। ये जो आप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो आप लोग स्ट्रक्चर एक देखते हो, ये आपके पास क्या होता है? अल्टीमेटली विंड टरबाइन होता है। ठीक है, विंड टरबाइन जो है बेसिकली होता है। अब ये कब रोटेट होगा? ये बहुत हैवी बल्की होते हैं। ये कब रोटेट होंगे? जब आपके पास विंड के अंदर, ठीक है, जो विंड एनर्जी है, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास क्या होगी सर? ज्यादा होगी। ज्यादा क्या होगी सर? विंड एनर्जी इज व्हाट? आपके पास मतलब सर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास एयर की जो है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम यहां से बात करते हैं, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला कलर ले लो। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, कहने का अल्टीमेटली मतलब तो यही है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है ये आपके पास क्या होना चाहिए? ये बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ही अमाउंट से आपके पास क्या होंगे? उसी ज्यादा अमाउंट से आपके पास जो है वो ब्लेड रोटेट होगा। ब्लेड आपके पास क्या होगा भाई? रोटेट होगा। ठीक है, ये जो वेन्स हैं, ये जो विंग्स हैं, ये आपके पास उसी अमाउंट से रोटेट होंगी। उसी अमाउंट से अगर आपके पास रोटेट होंगी तो फिर वो आपके पास क्या है? ये स्टोर किसके अंदर होगा? ये स्टोर होगा आपके पास किसके अंदर? आपके पास मैकेनिकल पावर के अंदर। ठीक है, मैकेनिकल पावर के अंदर। ठीक है, और मैकेनिकल पावर की हेल्प से आप लोग क्या कर लोगे भाई? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लोगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर लोगे? जनरेट कर लोगे। बोलो सर इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत आपके पास क्या है सर? नहीं होनी चाहिए। इसका दूसरा डायग्राम भी देख लो, इसका दूसरा डायग्राम भी क्या कर लो? देख लो, 1 मिनट, कुछ ये, ठीक है, कुछ ये इसको हटा देते हैं। देखो देखो यहां पर आपके पास क्या है? ये बेसिकली आपके पास क्या है? ये टरबाइंस लगी हुई हैं। अब ये आपके पास रोटेट होंगी। ठीक है, ये रोटेट होंगी, ये रोटेट होंगी। नीचे आपके पास क्या है सर? पहले आपके पास हवा चलनी चाहिए, विंड ब्लोज। ठीक है, अक्रॉस द विंड टेल्स मिल्स, मतलब ये जो विंड मिल्स हैं इनसे आपके पास क्या है? हवा पास होनी चाहिए, हवा क्रॉस होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये घूम पाएंगे। तभी जब ये घूम होंगे, ठीक है, तभी आपके पास क्या होंगे सर? जब हवा चलेगी तो ये तेजी से आपके पास क्या होंगे? टर्न होंगे, रोटेट होंगे। अब भाई जब टर्न होंगे तो ये बेसिकली हमारे पास क्या करेगा सर? ये जैसे ही टर्न हुए तो हमको कौन सी पावर मिल गई? इसके टर्न होने से ही हमको कौन सी पावर मिल जाएगी सर? मैकेनिकल पावर मिल जाएगी। और मैकेनिकल पावर का हेल्प यूज करके हम लोग क्या कर लेंगे सर? जनरेशन कराएंगे किसका सर? इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद उसको क्या कर देंगे? उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। उसको हम लोग क्या करा देंगे? डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो ये जो आपके पास ये जो है, ये वाली जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये जो विंड एनर्जी का सिस्टम है, ये कहां पर वर्क करेगा? ये कहां पर वर्क कर लेगा? अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो विंड एनर्जी का सिस्टम है ये कहां पर वर्क कर सकता है? किस तरीके की एनर्जी है? ठीक है, तो अब तुमने देखा कि सर हवा से ही चल रहा है, हवा से चल रहा है, तो तुम क्या बोल सकते हो कि सर ये कैसी एनर्जी है? तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये साफ सुथरी एनर्जी है कि नहीं है, बोलो क्लीन एनर्जी है कि नहीं है? बोलोगे सर बिल्कुल क्लीन एनर्जी है। क्लीन एनर्जी के बाद हमारे पास क्या सर? आपके पास किस पर? वेदर पर डिपेंड करती है। जैसे सोलर वेदर पर डिपेंड करती है, तो ये वेदर पर डिपेंड करती है कि नहीं करती है? क्या कहोगे सर? बिल्कुल कर लेती है। कैसे सर? अगर आपके पास धूप खिली है, हवा तेज है, धूप नहीं भी खिली है, हवा तेज है, विंड टरबाइन आपकी घूमेगी, नहीं तो आपके पास नहीं घूमेगी। मतलब हवा के ऊपर डिपेंडेंट है, आपके पास एयर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वेदर डिपेंडेंट हो गई। ठीक है, अब यहां पर आपके पास क्या है भाई? धूप में, पानी में, बरसात में, ये सब ऐसे ही आपके पास रहते हैं। और मूविंग पार्ट भी है। ठीक है, मूविंग पार्ट है तो आपके पास मेंटेनेंस होगा कि नहीं होगा? विंड आपके पास जो है, मिल जो है या फिर टरबाइन जो है बेसिकली वो घूम रही है, तो यहां पर आपके पास मूविंग पार्ट्स प्रेजेंट हैं। मूविंग पार्ट्स प्रेजेंट होंगे तो आपके पास क्या होगा भाई? आपके पास मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगा। मेंटेनेंस आपके पास क्या होगा सर? मेंटेनेंस रिक्वायर्ड आपके पास होगा। ठीक है, टाइम टाइम पर मेंटेनेंस आपके पास रिक्वायर्ड होगा। बोलो बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, अब यहां पर आपके पास मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगा। अब यहां पर धूप भी झेल रहा है, कोई आपका ऑब्जेक्ट है वो धूप को भी सहन कर रहा है, बरसात को भी सहन कर रहा है, हर एक मॉइस्चर, हर एक कंडीशन को आपके पास क्या कर रहा है? वो सहन कर रहा है। ठीक है, वियर कर रहा है। ठीक, अब तो उसके अंदर आपके पास क्या होगा? उसके अंदर भाई कोरोजन की प्रॉब्लम्स होगी कि नहीं होगी? बोलो बिल्कुल सर होगी। ठीक है, कोरोजन इश्यूज आपके पास क्या होंगे सर? जनरेट हो जाएंगे।
ठीक है, कोरोजन इशू भी जनरेट होंगे। अब यहां पर आपके पास ये आपके पास क्या है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि विंड एनर्जी के कुछ आपने अपने शहर में, लेट सपोज मैं बात करता हूं कि आप लोग जैसे दिल्ली में रहते हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, या आप लोग लखनऊ में रहते हो, ठीक है, या आप लोग इलाहाबाद में रहते हो, प्रयागराज में रहते हो, ठीक है, वाराणसी में रहते हो, ठीक है, मतलब या फिर अपने गांव में देख लो, आपके गांव में आपके एरिया में क्या है, विंड टरबाइन विंड मिल जो है लगी रहती है क्या, विंड पावर प्लांट रहता है क्या? बोलोगे सर नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, अब लेकिन हाँ वही आप कोस्टल एरियाज में जाओ, हिली एरियाज में जाओ, ठीक है, जम्मू वगैरह जाओ या फिर अभी उत्तराखंड में ही चले जाओ तो वहीं पर आप देख लोगे, ठीक है, आप कोस्टल एरियाज में जाओ, कोस्टल एरियाज में जाओ, ठीक है, आप डेजर्ट एरिया में जाओ, डेजर्ट एरिया में जाओ, आप हिली एरिया में जाओ, आप तो यहां पर आपके पास क्या है भाई, यहां पर प्रेफरेबल है, ठीक है, प्रेफर्ड करे जाते हैं ये विंड मिल्स लगाना। क्यों? क्योंकि आपको क्या चाहिए, ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एयर स्पीड, ठीक है, या फिर आपके पास क्या सर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, ठीक है, या फिर आपके पास क्या सर, विंड स्पीड भी बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, ठीक है, मतलब एयर की काइनेटिक एनर्जी आपको कहां मिलेगी ज्यादा सर, आपको इन्हीं हिली एरियाज में, डेजर्ट में, कोस्टल एरियाज में ही देखने को मिलती है, ठीक है, इन्हीं आपके पास एरियाज में देखने को मिलती है। ठीक, अब यहां पर आपके पास क्या है भाई, यहां पर आपके पास जरूरत होती है स्किल्ड मैन पावर की। स्किल्ड मैन पावर ये क्या होती है, यहां पर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, स्किल्ड मैन पावर इस जो आपके पास क्या है विंड एनर्जी है, इसके अंदर स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, अब अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या है सर, आपके पास वर्ल्ड में और आपका स्टेट जो है इंडिया के अंदर, इसके अंदर कंडीशन क्या है। देखो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मैं आपको पहले बता देता हूं, तमिलनाडु, तमिलनाडु और आपके पास गुजरात, गुजरात, ठीक है, गुजरात, दो ही याद कर लो, बहुत बहुत है, तमिलनाडु और गुजरात, ठीक। लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आपके पास प्रोड्यूस करता है चाइना, ठीक है, चाइना, उसके बाद आपके पास क्या भाई, यूएसए, ठीक है, उसके बाद यूएसए, तीसरे नंबर पर है आपका भाई जर्मनी, जर्मनी, और आपका फोर्थ नंबर पर कौन है भाई, इंडिया। विंड के मामले में जनरेशन में हम किस पोजीशन पर हैं, फोर्थ पोजीशन पर है। हमारे बाद कौन है, हमारे बाद ब्राजील, ठीक है, हमारे बाद कौन है, ब्राजील, ठीक है। तो ये चीज सब चीजें आप लोगों को क्या करनी है, ये सभी चीजें आपको फैक्ट जो है वो ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहां से क्या है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यहां से क्या है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्लियर है, जल्दी से बताओ। अभी अगर इतना क्लियर है तो फिर हम लोग चलते हैं अब एक नई एनर्जी पर, ठीक है, जिसका नाम हमारे पास क्या है, टाइडल एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी, ज्वार भाटीय ऊर्जा, ठीक है, ज्वार भाटा, ठीक है, जिसको बहुत बचपन में सुना होगा, कैसे कैसे ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है, कैसे टाइडल वेव्स जो है वो कैसे जनरेट होती है उनके बारे में, और फिर कुछ बेसिक्स एनर्जी के बारे में, और फिर हमारे पास ये पार्ट हमारा रैप अप, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई आप लोगों के लिए गेट एकेडमी आप लोगों के लिए भाई बहुत सारे कोर्सेज लेकर आया है, जिसमें यूपीपीएससी एई का क्या है 2024 का प्री प्लस मेंस का ये बैच है, ठीक है, प्री प्लस मेंस का एक बैच आपके लिए गेट एकेडमी लेकर आया है। ये आपके पास दोस्तों क्या है, ये आपके पास जो है भाई लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। ये कैसा बैच है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आपके पास है, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आप लोगों के पास क्या है दोस्तों, ये आपके पास है। तो ये चीज आप लोगों को क्या रखनी है बेटा, ध्यान रखनी है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आप लोगों के पास क्या है, ये है। इसके अंदर आपके पास कंप्लीटली प्री के सब्जेक्ट्स, ठीक है, मतलब 22 सब्जेक्ट्स आपके इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के, उसके अलावा यहाँ पर जीएस, उसके अलावा हिंदी प्लस आपका टेक्निकल, सारी चीजें कवर रहेंगी। यहाँ पर मेंस में भी सेम चीजें हैं, वो भी आपके पास कवर रहेंगी, ठीक है, टेक्निकल जो मेंस में आ रहा है, ठीक, सभी चीजें यहाँ पर आपके पास कवर रहेंगी मात्र 1111 रुपए में, ठीक है। और इसको कैसे परचेज करना है भाई, इसको परचेज आप लोगों को करना है कहाँ से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से कर सकते हो, या फिर गेट एकेडमी लाइव एप्लीकेशन पर जाकर, ठीक है, गेट एकेडमी लाइव
एप्लीकेशन पर जाकर, ठीक है, एप्लीकेशन पर जाकर इसको क्या कर सकते हो सर, परचेज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं आरआरबी जेईई 2024 की, तो यहाँ पर आपके पास कुछ आपके पास क्या है भाई, पोस्ट्स हैं, ठीक है। मतलब ये जो पोस्ट हैं आपके पास कैसे हैं, ये जो आपके पास पोस्ट जो है लगभग 8000 पोस्ट जो आई थी, इनका CBT 1 अभी हो चुका है, CBT 1 आंसर किया, ये बहुत लोगों के नंबर अच्छे आ रहे हैं। अब अगर उनको CBT 2 की भी प्रिपरेशन करनी है, जाहिर सी बात है करनी होगी, तो आप लोग बैच से जुड़ सकते हैं। मात्र 499 रुपये फीस है। यहाँ पर आपके पास पूरा रिकॉर्डेड सेशंस आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। आप लोग इस पर जाकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं। और जिनका खराब हुआ तो उनके लिए आरआरबी 2025 के लिए, आरआरबी 25 के लिए आपके पास CBT 1 प्लस CBT 2, CBT 1 प्लस CBT 2 जो है वो आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास कॉम्बो बैच मात्र 777 रुपये में आप लोगों को गेट एकेडमी के लाइव एप्लीकेशन पर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, कुछ और साथी हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आरआरबी वालों को ही बता दूं आप लोगों के लिए भाई, जैसा CBT 1 में बहुत नेविगेटर ने हेल्प करी, तो CBT 2 का भी नेविगेटर आप लोगों के सामने है, ई बुक के माध्यम से, क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन मोड में ही होना है, तो फिर आप क्यों ना उसी मोड में रहकर अपनी प्रिपरेशन को करो, उसी मोड में रहकर चीज़ों को आगे बढ़ाओ। तो उसके लिए ये ई बुक लॉन्च हुई है, आप लोग इससे बिल्कुल जुड़ सकते हैं इस QR कोड के माध्यम से, ठीक है। जबरदस्त बुक रहने वाली है, इसका फ्री सैंपल भी मिल जाएगा, तो सैंपल भी जाकर आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं गूगल ई बुक से, ठीक है। गूगल ई बुक से आप लोग क्या कर सकते हैं, सैंपल भी पढ़ सकते हैं और प्रिपरेशन को अपनी मजबूत कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करेंगे, डायरेक्टली आप उस पेज पर लैंड कर जाएंगे जहां पर सैंपल अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग जाइए, बिल्कुल पढ़िए और अच्छे तरीके से अपने करियर को एंजॉय करिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए, ठीक है। CBT 2 के नेविगेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल परचेज करिए। इसी तरीके से जो साथी, जो दोस्त, जो भाई, जो मित्रगण हमारे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गेट 2026, 27 और 28 के कोर्सेज हमारे पास क्या दोस्तों लॉन्च हो चुके हैं। 26 का कोर्स 2222, 27 का कोर्स 4444, 28 का कोर्स 6666 का आप लोगों को क्या है देखने को मिल जाएगा। आप लोग इसको बिल्कुल परचेज कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग क्या कर सकते हैं, ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और भी कोर्सेज हैं, आरआरबी जेईई, SSC जेईई, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑल स्टेट एंड जेईई, जैसे राजस्थान जेईई की वैकेंसी आई है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑल स्मार्ट कोर्सेज, डोपामीन कोर्सेज, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ESC का नॉन टेक, ठीक है, ये भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। गेट के सब्जेक्ट वाइज कॉम्बोज, गेट एक्सटेंशन, जिन्होंने 25 का कोर्स लिया हो और 26 में एक्सटेंशन चाहते हो, वो भी यहाँ से एक्सटेंशन हो जाएगा मात्र 1111 रुपये में। और UPPSC AE आपके पास 1111 रुपये में। आप लोग बिल्कुल इसके साथ जुड़ सकते हैं। जो साथी फिजिकल बुक्स में इंटरेस्टेड हैं, हार्ड कॉपीज में इंटरेस्टेड हैं, वो भी लोग भी आप परचेज कर सकते हैं। हार्ड कॉपीज के जो भी आर्टिकल्स हैं सभी पर आपके पास क्या है, इस समय हैवी डिस्काउंट चल रहा है। आप वेबसाइट पर जरूर से चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। 2 वॉल्यूम्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और जो साथी आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, मैकेनिकल क्यों, मैकेनिकल वालों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सिविल वालों की भी ये बुक है, इलेक्ट्रिकल वालों की भी बुक है, ठीक है, सभी के लिए है, अपनी अपनी ब्रांच की आप देख सकते हैं। ये फिलहाल मैकेनिकल वालों के लिए है। यहाँ पर हैंड बुक आप लोगों की मैकेनिकल इंजीनियरिंग ई बुक, भाई ये रामबाण बुक है, ठीक है। ये इसको बिल्कुल आप लोग अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, ठीक है, मतलब अपने अकाउंट में एक्टिव कर लीजिए और जहाँ पे जाइए इसको पढ़ते हुए जाइए। गूगल ई बुक्स के माध्यम से ये एक्टिव हो जाएगी। आप लोग इस QR कोड के माध्यम से इसको परचेज कर सकते हैं। मात्र 222 रुपये इसका प्राइस है और ज़बरदस्त बुक है। इसका मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको जाकर खरीद लो, इसका फ्री सैंपल पढ़ो, लगभग 100 पेज होंगे, ठीक है, तुमको मजा आ जाएगा। इस चीज़ की गारंटी मैं ले सकता हूँ कि अगर इसने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया उसके लिए तो बिल्कुल रामबाण बुक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोग ब्लाइंडली इसको फॉलो कर सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। और जब आपको बहुत फ्रीक्वेंट हो जाओ तो आप अपने नोट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आप अपने बनाओगे तो फिर बार बार वो भी चेंज करने रहते हैं। सभी चीज़ें चेंज करनी रहती हैं, हर एक चीज़ डायनामिक होती है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि आपके पास क्या है आपके पास कोई स्टैटिक चीज़ हो जाए। तो ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है और आप इस QR कोड के माध्यम से इस बुक से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और हम लोग कुछ और चीज़ों पर प्रकाश डालते हैं, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी से पहले, ठीक है, टाइडल एनर्जी से पहले कुछ समझिए टाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। टाइड्स क्या होते हैं, ये बहुत सुना होगा कि टाइड्स आ रहा है, हाई टाइड आ रहा है, लो टाइड आ रहा है। ये टाइड्स क्या होते हैं, जैसे आपके पास क्या है,
जैसे आपके पास क्या है, कोई भी वाटर बॉडी है, ठीक है, बेसिकली ओशियंस में ही आपके पास क्या है आते हैं, कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है, सिर्फ ओशियन में नहीं, मतलब कोई सागर हो गया, कोई महासागर हो गया, ठीक है, मतलब तो यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास कई बार क्या होता है, वाटर राइज करता है, ठीक है, और कई बार फॉल करता है, किसी सर्टेन लेवल से वाटर का राइज होना या फॉल होना, ठीक है, यही क्या करता है, यही टाइड का फॉर्मेशन करता है। जब ये अपर लेवल पर जाता है एक सर्टेन लेवल से, ठीक है, सर्टेन लेवल से जब आपके टाइड कब बनते हैं, ठीक है, अभी उनके कॉन्सेप्ट पर भी आएंगे, लेकिन सिंपल सा पहले लॉजिक समझ लो, ये कब बनता है, जैसे लेट सपोज ये कोई एक सर्टेन लेवल है, ठीक है, अब इस लेवल से आपके पास क्या है भाई, आपके पास ऊपर उठा, ठीक है, ऊपर उठा, और आपके पास सर्टेन टाइम के लिए ऊपर उठा, और फिर आपके पास क्या, फिर ये नीचे चला गया, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे चला गया, तो मतलब कुछ इस तरीके का आपके पास क्या है सर, इस तरीके का आपके पास अगर कोई कंडीशन आपके पास फॉर्म हो रही है, मतलब स्पेसिफिक टाइम के अंदर, ठीक है, क्या आपके पास एक सर्टेन टाइम में जो रेगुलर राइज होता है, ठीक है, सर्टेन टाइम में जो रेगुलर राइज आपके पास होता है, ठीक, वो आपके पास किसका कॉज बनता है, वो बनता है हाई टाइड। उसको क्या बोलते हैं, हाई टाइड बोलते हैं, ठीक है, हाई टाइड बोलते हैं कब, रेगुलर राइज आपके पास है, ठीक है, रेगुलरली ये राइज कर रहा है, ठीक, कब आपके पास किसी एक स्पैन में, किसी एक टाइम के स्पैन में, यहां पर ये भी लिख लो, ठीक है, सर्टेन टाइम, ठीक है, सर्टेन टाइम, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्या सर, इसको बोलते हैं हम लोग हाई टाइड, ये इसको क्या बोलते हैं, हाई टाइड बोलते हैं। और हाई टाइड बनता किस कंडीशन में है, ये बनता है मैक्सिमम लेवल की कंडीशन में, जिस लेवल तक वाटर पहुंच सकता है, तो वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम लेवल की कंडीशन, तो इसको बोलते हैं हाई टाइड। और जैसे ही आपके पास क्या है, जैसे ही आपके पास क्या है भाई, फॉल होता है, और जब रेगुलर फॉल होगा, ठीक है, रेगुलर क्या होगा, फॉल होगा, ठीक है, फॉल होगा सर्टेन टाइम पीरियड में, ठीक है, सर्टेन आपके पास क्या है सर टाइम में, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तब हम लोग इसको बोलते हैं भाई लो टाइड। इसको क्या बोलते हैं, लो टाइड हम लोग इसको बोलते हैं, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं भाई, लो टाइड बोलते हैं। यहां पर हमारे पास लेवल कैसा होता है सर, मिनिमम लेवल हमारे पास होता है, क्या होता है सर, हमारे पास मिनिमम लेवल हमारे पास होता है, ठीक है, क्या होता है हमारे पास सर, मिनिमम लेवल होता है। तो ये चीज आपको समझनी है, ठीक, ये चीज आपको समझनी है, और ये होता क्यों है, और ये होता क्यों है, ये आपके पास क्या है, जो ग्रेविटेशनल, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं, या फिर ग्रेविटेशनल पुल होता है, किसका सर, आपके पास अर्थ का, सन का और मून का, उनकी वजह से, अर्थ सन और मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, ठीक, आपके पास ये आपके पास जो है, आपके पास क्या लगते हैं, आपके पास लगते हैं, बनते हैं टाइड्स, ठीक है, टाइड्स जो है वो बनते हैं, ठीक, मेजरली कॉज क्या है, मेजरली क्रॉस ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल आप बोल सकते हो, ये आपके पास है, ठीक है, मेजरली कॉज इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं वो होते हैं, ठीक। तो यहां पर अगर इनके बारे में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, इनके बारे में अगर लिखना चाहो तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ठीक है, ये जो डायग्राम है इसको बना लो तो ज्यादा सही रहेगा, तुमको याद रहेंगी चीजें, ठीक है, तुमको याद रहेंगी चीजें कि ऐसा कुछ मास्टर ने बताया था क्लास के अंदर, तो ये चीजें जो है वो दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। क्या है आपके पास, रेगुलर राइज इन ओशियनिक वाटर, ओशियनिक वाटर इन सर्टेन टाइम, इन सर्टेन टाइम पीरियड कॉज हाई टाइड, हाई टाइड, ठीक है, हाई टाइड, ठीक है, एंड रेगुलर फॉल इन ओशियनिक वाटर, ओशियनिक वाटर फॉर सर्टेन टाइम, या फिर इन सर्टेन टाइम, इन सर्टेन टाइम पीरियड कॉल्स लो टाइड। ये आपके पास क्या, ये आपके पास लो टाइड, ये आपके पास हाई टाइड, और ये आपके पास लो टाइड, ठीक ठीक। अभी आपके पास क्या सर, यहां पर एट हाई टाइड, ठीक है, यहां पर लिख लो एट हाई टाइड वाटर लेवल इज मैक्सिमम, मतलब पानी ज्यादा कम नहीं हो रहा है, ठीक है, एक लिमिट से, मतलब ये ऐसे अलग से स्टेटमेंट मत लिखो, ठीक है, अलग से स्टेटमेंट मत लिखो, मैं ये यहीं पे समझ लो, ठीक है। यहां पर हाई टाइड जब होगा ना, तो लेवल जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, लेवल आपके पास किसका, वाटर का मैक्सिमम लेवल होगा, ठीक है, बस ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है।
वो लेवल आपके पास क्या होगा, वो आपके पास मैक्सिमम होगा। वो लेवल आपके पास कितना होगा, वो लेवल आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा जब हाई टाइड होगा, ठीक है। अब जब लो टाइड होगा तो ये लेवल आपके पास क्या हो जाएगा भाई, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, तब लेवल मिनिमम हो जाएगा, ठीक। तो लेवल लेवल की बात हो रहा है, ठीक है। ये मतलब ये इससे मत समझना कि कोई पानी निकाल रहा है, कोई पानी डाल रहा है। पानी निकलता या आपके पास क्या है, पानी की अमाउंट बढ़ती या घटती नहीं है, ठीक है। ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक फिनोमिना है, ठीक है, जहां पर जो भी वाटर है, वाटर का लेवल किसी सर्टेन टाइम पीरियड के लिए राइज होता है, फिर लो जाता है, राइज होता है फिर लो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास होते हैं टाइड्स, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होते हैं, तो भाई आपके पास सन, अर्थ और मून, ठीक है। सन, अर्थ और मून, अगर इसकी बात करें, ठीक है, इनकी बात करें तो भाई इनके क्या सर, इनके ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से आपके पास क्या हो रहा है, इसके ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से आपके पास क्या होते हैं, आपके पास टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो फिनोमिना अगर हम लोग बात करें, ठीक है, फिनोमिना ऑफ टाइड, ठीक, आपके पास क्या सर, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स में भी पुल या पुश, तो यहां पर ध्यान रखना ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लो, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसमें भी अगर बोले तो ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल याद रखना भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, अर्थ एंड मून, ठीक है। सन, अर्थ और मून की वजह से ये आपके पास क्या होते हैं सर, टाइड्स के फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन जो है वो आपके पास होते हैं, ठीक। अभी अगर हम लोग आपसे बात करें, ठीक है, अगर हम लोग आपसे बात करें, अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, ये आपके पास होता कैसा है, देखो इसका कॉन्सेप्ट बता दूं क्या, पूरा एग्जाम पूरा किस तरीके से होता है, एक मिनट मुझे देना थोड़ा सा, एक मिनट मुझे थोड़ा सा देना, ठीक। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ गया ये है ना, अरे यार, देखो देखो ये कुछ इस तरीके का इक्विपमेंट्स हम लोग लगाते हैं, ठीक है। यहां पर बेसिकली अंडर वाटर जो है, ठीक है, अंडर वाटर क्या करते हैं, यहां पर अंडर वाटर, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पर हम लोग को टरबाइन लगानी रहती है, ठीक है, टरबाइन लगानी रहती है, और टाइड्स का यूज करते हैं, ठीक है, टाइड्स का यूज करते हैं। टाइड्स का यूज कैसे करते हैं उस पर पहले बात कर लो। टाइड्स का यूज करते हैं जब हाई टाइड होती है, ठीक है, उसका बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक। तो इक्विपमेंट्स कुछ ऐसा होता है, ठीक, कैसे कहाँ कहाँ पर सर कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो उसके केस में भी, इसको पहले यहाँ से हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है, चलो पहले यहाँ पर आ जाओ, ठीक। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, जैसे अपना इंडिया वाला रीजन है, पहले मैप दिखा देता हूँ एक बार इंडिया का, ठीक है, एक बार इंडिया का मैप दिखा देता हूँ, ठीक है। इंडिया वाला रीजन जो है, ठीक है, चलिए भाई देखिए, मैं आपको जो है यही बता रहा था, मैप के बारे में दिखा रहा था, ठीक है। मैप मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअली जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा था वो कंटिन्यूएशन में रिकॉर्ड हुई थी, बट इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर आकर वो जो है भाई म्यूट हो गई अपने आप ऑटोमेटिक। आई थिंक कोई मेरे से बटन प्रेस हो गया गलती से, दैट्स वाई। तो मैं उसी के आगे का पार्ट जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को बताया था कि कहाँ पर सर इसको यूज़ करते हैं, जहाँ ऐसी जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पर वाटर बॉडी बेसिकली आपके पास क्या है, ये गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, या फिर ये जो सुंदरवन वाला रीजन है, ठीक है, सुंदरवन वाला रीजन है, जहाँ पर बेसिकली हाई टाइड्स की जो हाई टाइड का फॉर्मेशन होना, जो वाटर का फॉर्मेशन होना, उसका यूटिलाइजेशन हम लोग करा पाएँ, ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन हम लोग करा पाएँ, ठीक है, यूटिलाइजेशन हम लोग करा पाएँ, तो वो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, बेहद ज़रूरी है। उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करते हैं भाई, देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास क्या है सर, एक
एक आपके पास यहाँ पर और यहाँ पर। जनरली इंडिया में इन तीन ही जगह ये जो है वो हम लोग टाइडल एनर्जी का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग ओशियनिक वाटर का यूज़ करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो देखा हमारे पास क्या है सर, ये कॉन्सेप्ट मैं पूरा आपको समझा दिया, टाइड कैसे फॉर्म होते हैं, टाइड क्या होता है। उसके बाद फिनोमेना क्या है, ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल है। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ चलने से पहले, ठीक है, आगे की तरफ चलने से पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे की तरफ चलें तो यहाँ से क्या चीज़ों पर हम लोग थोड़ा सा नज़र डाल सकते हैं कि सर यहाँ पर कुछ एरिया जो है वो कुछ इस तरीके का है, कुछ एरिया, लेट सपोज कुछ एरिया कुछ इस तरीके का है। यही हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरीके, हल्का सा कुछ इस तरीके से, ठीक, यही कुछ आपके पास, ये कुछ इस तरीके, ठीक है, मतलब तीनों एक ही है, ठीक, तीनों एक ही है। डायग्राम में थोड़ा बहुत लग सकता है फर्क, तीनों हैं एक ही चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की शेप्स जो है वो है। अभी जब आपके पास हाई टाइड होता है तब देखो क्या होता है, ठीक है, हाई टाइड जो होता है तब आपके पास होता क्या है, तब आपके पास पानी जो है, यहाँ पर आपके पास जो वाटर है वो बेसिकली आपके पास हाई टाइड के केस में इस एंड तक, इस कॉर्नर के एंड तक भी आपके पास जा रहा है, ठीक है। और लो टाइड में क्या होता है, लो टाइड में ये सारा जो है लेवल बाहर की तरफ आता है। हाई टाइड मतलब क्या सर, कहीं पर पानी, कहीं जब अगर कहीं हाई टाइड बन रहा है तो कहीं पर लो टाइड बन रहा होगा, तो उसका पानी जो है वो आपके पास इधर उधर मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। तो यही आपके पास है। तो जब पानी आपके पास जो ओशियनिक वाटर में हमारे पास वाटर था, ठीक है, वो हमारे पास इस एंड पर आया, ठीक है, जब हाई टाइड हुआ तो सर यहाँ पर आया, तो हमने उसको क्या कर लिया, इसको यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया, रोक लिया। इसको रोकेंगे कैसे, तो सर हमने यहाँ पर लगा दिए गेट्स, ठीक है, ये गेट्स जो है हमने लगा दिए, ठीक है। और गेट के आगे लगा रखी है हमने टरबाइन, जो अभी आपको डायग्राम दिखाया था, ठीक है, टरबाइन, ठीक, टरबाइन लगा रखी है पानी के अंदर। तो ये हमने टरबाइन लगा रखी है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या सर, जब लो टाइड फॉर्म होगा यहाँ पर, जब यहाँ पर लो टाइड फॉर्म होगा तो ये पानी बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। तो हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि नहीं, हम निकलने नहीं देंगे, हम इसको यहीं पर रोकेंगे और इसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऐसे होता है कि यहाँ पर जो ये जो पानी है, ये इस यहाँ पर जो चैनल्स हैं गेट में, ठीक, इनके माध्यम से आपके पास टरबाइन के ऊपर आप लोग क्या करते हो, टरबाइन के ऊपर मूव कराते हो। और टरबाइन आपके पास क्या है भाई, टरबाइन का रोटर रोटेट हुआ, दैट मींस मैकेनिकल पावर, ठीक है। और मैकेनिकल पावर से आपके पास क्या है सर, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हो, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी क्या कर लेते हो, जनरेट कर लेते हो। तो ये कंसेप्ट होता है किसका, टाइडल एनर्जी का। ये कंसेप्ट किसका होता है, ये कंसेप्ट होता है आपका भाई टाइडल एनर्जी का, ठीक। टाइडल एनर्जी का कंसेप्ट जो है वो ये होता है। अब टाइडल एनर्जी का अगर कंसेप्ट ये है, तो टाइडल एनर्जी के बारे में अगर आपसे बात करें, ठीक है, टाइडल एनर्जी के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये आपको पता है कि सर कैसी है, क्लीन एनर्जी है, ठीक है, क्लीन एनर्जी है। बोलो सर बिल्कुल सही बात है, कोई परेशानी नहीं। सर आपके पास यहाँ पर पानी के अंदर है सारे इक्विपमेंट, तो कोरोजन की प्रॉब्लम। सर यहाँ पर आपके पास क्या है सर, हाई मेंटेनेंस भी जरूरत होगा, ठीक है, हाई मेंटेनेंस हमारे पास जरूरत होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर ये एक मामले में बहुत अच्छी है, क्या सर, रिलायबल है, ठीक है, रिलायबल है किनसे, रिलायबल देन सोलर, जो भी तुमने पढ़ा, सोलर और विंड एनर्जी से। विंड एनर्जी से क्या है भाई, ये रिलायबल है, क्योंकि यहां पर आपके पास क्या पानी है, टाइड्स बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, टाइड्स बनेंगे ही बनेंगे। तो यहां पर आपके पास क्या, ये रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है सोलर और विंड की कंपैरिजन में, ठीक है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है सोलर और विंड के कंपैरिजन में, सो दैट ये क्लीन एनर्जी है, ठीक है। इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में आपके पास क्या है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है, ठीक है, साउथ कोरिया करती है। लेकिन आपके पास जो कर सकता है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री कर सकते हैं, उनके बारे में भी बताएंगे, ठीक है, फ्रांस, और आपके पास क्या, आपके पास यहाँ पर फ्रांस, यूके, और आपके पास चौथे पे है कनाडा, ठीक है, कनाडा, ठीक, किसके लिए, टाइडल एनर्जी के लिए। अब इंडिया की अगर बात करो तो भाई इंडिया में गुजरात और वेस्ट बंगाल में ही हो सकता है। तो इंडिया में आप हाईएस्ट समझ लो, क्योंकि हाईएस्ट पकड़ के चल लो, हाईएस्ट जो है वो कहां पर होता है, गल्फ ऑफ कैम्बे बोलते हैं इसको, ठीक है, गल्फ ऑफ कैम्बे, जिसको खंबात की खाड़ी भी बोलते हैं या फिर गल्फ ऑफ खंबात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात, ठीक। तो यहां पर आपके पास इसकी कैपेसिटी कितनी है, 7000 मेगावाट, कितनी, 7000 मेगावाट, ठीक, हाईएस्ट। सेकंड पर कौन है, सेकंड हाईएस्ट कौन है, तो ये आपके पास है गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ,
ठीक, ये इसकी कैपेसिटी 1200 मेगावाट। ठीक है, अब देखो यहां से तीसरे पर अगर बात करेंगे तो हमारे पास क्या सर, सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, ये आपके पास कितना कैपेसिटी है इसकी, भाई इसकी 100 मेगावाट है। तो देखो कितना डिफरेंस है आपके पास, कितना डिफरेंस आपके पास है, कितना डिफरेंस यहां पर आपके पास है। तो ये चीजें आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपके पास मैक्सिमम टाइड्स जो है वो कहां पर आते हैं, तो मैक्सिमम टाइड्स के लिए, ठीक है, हाईएस्ट टाइड जो है वो कहां पर आपके पास आते हैं, तो आते हैं ये बे ऑफ फंडी। ठीक है, बे ऑफ फंडी में आते हैं। ठीक है, ये कहां पर है, ये कहां पर पास, कनाडा पे। ठीक है, कनाडा में कहा जाता है यहाँ पर डे, ठीक है, एक दिन के अंदर आपके पास एटलीस्ट 4 जो है टाइड्स आते हैं, 4 टाइड्स जो है वो आपके पास आते हैं, मतलब 2 आपके पास हाई टाइड, ठीक है, 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड, यहाँ पर आने ही आने, ठीक, आने ही आने हैं, ठीक, आने ही आने हैं, कहाँ पर, बे ऑफ फंडी में। ठीक, बे ऑफ फंडी में। तो ये कुछ फैक्ट्स भी हो गए। ठीक, इन फैक्ट्स को याद रखना, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। अब लेकिन पोटेंशियल जो है, ठीक है, अगर, और इस फैक्ट को भी याद रखना, हाईएस्ट टाइड जो है बे ऑफ फंडी। ठीक, अगर आपके पास पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल देखो बेटा आपके पास किसके पास है, पोटेंशियल की अगर हम यहां से बात कर लें तो पोटेंशियल जो है वो आपके इस रीजन में है। ठीक है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो है वो इस रीजन में है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इस वाले रीजन में आपके पास क्या है, सबसे ज्यादा जो है वो पोटेंशियल है। ठीक है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल आपके पास इस रीजन में है कि जहां पर आपके पास टाइडल एनर्जी का यूज हो सकता है। ठीक है, टाइडल एनर्जी का यूज हो सकता है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा और जूम होगा तो आप देख सकते हो ये मैप, ये कोस्टल पूरा लाइंस ही इसी तरीके की है कि हर जगह पर इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट करते नहीं है। करता कौन है सबसे ज्यादा, कर कौन रहा है, लेकिन डेनमार्क ने अभी हाल फिलहाल में काफी अच्छा इसका यूज किया है, बट डेनमार्क अभी बहुत पीछे है। ठीक है, लेकिन करता कौन है, करता है आपका कौन भाई, यहाँ पर साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कहाँ पर है, कुछ ये, ठीक है, छोटा सा कंट्री है। ठीक है, छोटा सा कंट्री है, और ये कुछ ये देख रहे हो यहाँ पर आपके पास क्या है सर, यहाँ पर इसने क्या किया, अपना इस्तेमाल किया, इसने क्या किया, इस्तेमाल किया साउथ कोरिया ने। ठीक, और साउथ कोरिया ही क्या है, टॉप पर है। साउथ कोरिया ही क्या है भाई, ये अपना टॉप पर है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्या रखनी है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, ठीक है, जो टाइडल एनर्जी के बारे में थे, जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। अभी आपके पास ये 3 तरीके की एनर्जीज जो है वो हो गई हैं। ठीक है, अभी ये 3 तरीके की एनर्जीज आपके पास हो गई हैं। अभी हम लोग जब नेक्स्ट मिलेंगे तो एक नई एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर मिलेंगे। ठीक है, नई एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर मिलेंगे और फिर चर्चा के विषय को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, फिर चर्चा के विषय को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप लोगों को एक बार बता देता हूँ दोबारा से। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने आज टाइडल एनर्जी और विंड एनर्जी देखा है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और एनर्जीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, कुछ और एनर्जीज के बारे में देखेंगे। पहले ग्रीन एनर्जीज के सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर हाइड्रो एनर्जी आप लोग बोलेंगे तो फिर मैं बाद में पढ़ा दूंगा, बट ग्रीन एनर्जी को सब पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम वगैरह को, सारी चीज़ों को, वो सभी चीज़ें जो है वो हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, देन फिर हम लोग फर्दर आगे की तरफ मूव आउट करेंगे, तब हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये टाइड्स को भी ध्यान रखना है, टाइड्स को भी ध्यान रखना है। इस तरीके से आपके पास टाइड्स फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से ये बेसिकली वाटर को होल्ड किया गया और चैनल्स के माध्यम से बाहर यूटिलाइज कर लिया गया। ठीक है, वो हो गया ग्रेविटेशनल पुल। बस ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस इन्हीं कुछ कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चंस आपसे पास बन सकते हैं। तो आज के लिए, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।